कुछ जारी करते हैं। बेशक अपना कलाम नाज़िल करता है और लोगों को शिफा देता है। आज खुदावन तू रूहानी और जिस्मानी शिफा अपने कलाम के वसीला से नाज़िल करना यीशु के नाम से। ऐ खुदाम दुआ करते हैं कि तेरा बंदा ऐ खुदाम पास्टर शफीक तेरी आवाज़ तेरे कलाम का बयान करता है। तेरा पाक रूह कुदूस जो अल्फाज और तरतीब अदा करता है, हम तेरे पाक रूह को तेरे बंदा के लिए मांगते हैं। जिस तरह खुदाम तू अपने बंदा यिर्मयाह का मुंह बन गया और ईसाया का, इसी तरह खुदाम तेरा कादम नहीं बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले और आज बंधन और जुबे यीशु के नाम से टूट जाए, जिंदगी आजाद हो और हम पहले जैसे न रहें। ऐ खुदावन हम ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह नासरी को तकते रहे। खुदावन तू बड़ी मदद बड़ी सहायता करना, हमें भी अपना रूह दे, अपने रूह का मसा अता करना ताकि हम तेरे फहम तेरे कलाम हिकमत की बातों को समझ सकें और इन पर गौर खोज कर सकें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। खुदावन दुआ करते हैं आज के कलाम के वसीला से बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। हम तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु के लिए पाक रूह के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और इसी के साथ मैं खुदा के बाद पास्टर शफीक साहब को अपनी जोरदार क्लैपिंग में वेलकम करता हूं कि वो आएंगे और हमारे साथ जिंदगी का कलाम शेयर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में आप सबको सलाम और इसके साथ ही आप सबको एक बार फिर से इस 2023 की एक नई सुबह, एक नया सबत, एक नया दिन और 2023 का साल फिर से मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ग्रीटिंग के साथ हम मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावंद के कलाम में से एक चंद आयत को पढ़ेंगे। 17 बाब मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम और उसकी 17 बाब की 7वीं और 8वीं आयत को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगार खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मुकद्दस यिर्मयाह नबी 17 बाब में एक अजीब ताजगी और फलदार जिंदगी के बारे में बयान करता है कि ईमानदार की जिंदगी कैसे होनी चाहिए। और एक मुझे ख्याल आया, मैंने ढूंढा, चंद साल पहले एक हमारी टीचर हॉलैंड से जिसका ताल्लुक है, उन्होंने अपने एक मजमून में नए साल के हवाले से लिखा। कुछ बातें मैंने उधर से फिर आज सुबह मैंने ली उनके इक़्तिबास से कि उम्र भर के लिए ताजगी कैसे। वो अपने एक मजमून में FGA चर्च ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी अजीम खादमा की गवाही को भी शेयर करती हैं, मगर मुख्तसर तौर पर मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो लिखती है 2017 के
अपने नए साल के पहले मजमून के साथ बयान करती है, मेरे अजीजों, इस साल, इससे पहले कि हम इस साल के अपने पहले मजमून की तरफ बढ़ें, आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। मेरी दुआ है, वो लिखती हैं, मेरी दुआ है और उम्मीद भी करती हूँ कि ये साल हम में से हर एक के लिए खुदा की तरफ से बरकत, खुशी और अमन और हमारे बातन के साथ हमारे खानदानों के लिए भी मोहब्बत से भरपूर हो। ये साल बरकत के साथ, खुशी के साथ, अमन के साथ, और एक चीज जो उन्होंने खास तौर पर जिसके बारे में मुझे भी खुदा ने पिछले महीने में ही उभारा कि गिव चांस टू गॉड, खुदावंद को मौका दो। और वो कहती है हमारे बातन के हमरा इस साल में हम अपने खानदानों के लिए मोहब्बत से भरपूर करें। हमने 2022 को अलविदा कहकर 2023 को खुश आमदीद कहा है, मगर हर गुजरे साल के साथ हमारी उम्र में इजाफा होता रहता है। शायद इसी बायस हम में से बतेरे बुढ़ापे की परेशानी में भी लाक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, क्या मैं वो सब काम जो मैं जवानी में करने के काबिल हूं कर पाऊंगा, क्या मेरी रूहानी जिंदगी तब भी इसी कदर मजबूत होगी, मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे सारी उम्र ही मैं ताजा दम और फलदार रहूं। यही आज मेरे मजमून का टाइटल है। ये सिस्टर हैनी कैसर अपने उस मजमून में एक सिस्टर नैन्सी पीटर की गवाही को शेयर करती है, जिसकी उम्र आज से 2017 में 80 से ज्यादा बरस की थी, लेकिन थोड़ा ही अरसा हुआ वो आसमान पर जा चुकी हैं। मेरी उनके साथ कई बार रफाकत हो चुकी सिस्टर नैन्सी पीटर से। उनकी एक किताब से भी मैंने बड़ी, किताब गवाही के ताल्लुक से है, और मुझे याद है कि उस गवाही का जो एक ही जुमला मुझे बड़ा तकवीयत देता है। वैसे तो उनकी पूरी किताब ही एक गवाही है, और उसका जुमला ये है, गवाही जिंदगी देती है। क्या है? गवाही जिंदगी देती है, और जिसके पास गवाही नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। और बाइबल भी इस बात का बयान करती है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। और गवाही, हम में से किस किस ने कभी गवाही सुनाई होगी या सुनी होगी? कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है? अब किसने गवाही सुनी है ये बताएं। किस किस ने कभी कोई गवाही सुनी हो? भाई बाबर ने, मुसरत ने भी, और भी बहनों ने हाथ उठाया है, सभी ने गवाही सुनी होगी। ये भाई बाबर तो, और किस किस ने गवाही सुनाई है? भाई खुदा के खादिम असलम भाई ने भी हाथ उठाया, बहनों ने भी, मुसरत ने भी हाथ उठाया है, तो गवाही भी सुनाई है। हर शख्स की जिंदगी में एक गवाही होती है, लेकिन जब से मैंने सिस्टर नैन्सी से मुलाकात की, मेरी अपनी जिंदगी की गवाही नहीं रही। यानी वो किताब में लिखती है गवाही जिंदगी देती है,
तो गवाही जिंदगी देती है। जिसके जिंदगी में ये जुमला आ जाता है, ये उनकी जिंदगी की गवाही आ जाती है, तो यकीन जाने मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी में अपनी गवाही नहीं रहती, फिर यीशु की गवाही आ जाती है। हम गवाही देते हैं, मेरे पेट में दर्द था, मैंने फलां पादरी साहब के पास गया, मैंने फोन किया, मैं फलां चर्च में गया, मैंने ये किया, मैं अब एक बड़ी कन्वेंशन में गया, वहां पर एक बहुत बड़े वो फादर बड़े खादम आए हुए थे, उनका कद बड़ा ऊंचा था, वो शेर बब्बर की तरह गरजता हुआ खादिम था, बड़ा कलाम सुनाने वाला था, उसके पास बड़ी हीलिंग बरकत थी, शिफाया कुव्वत थी उसके पास। उसने अभी दुआ भी नहीं की थी, उसने हाथ ही बढ़ाया और मैं शिफा पा। मैं गवाही सुना रहा हूं, मेरे पेट में दर्द थी, हो जाती है। ये कैसी गवाही है मेरे अजीजों? गवाही तो यीशु की गवाही है जो जिंदगी देती है। गिव चांस टू गॉड। तो उन्होंने उस सिस्टर नैन्सी की गवाही, वो इतनी 80 से ज्यादा बरस तक खिदमत करती, बढ़ चढ़ के। मैं समझता हूँ कि जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मैं अपने आप को ऐसे समझ रहा था जैसे मुझ में कुव्वत ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, उनकी मिसाल दे रहा हूँ। ये छोटे बच्चे हैं, हम इनको कहें कि ये टेबल उठा ले तो ये छोटा बच्चा टेबल नहीं उठा सकता, उसके पास कुव्वत नहीं है वैसे। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो रूहानी तौर पर रूह की ममूरी के तजर्बे की बात मैं बता रहा हूँ कि जैसी कुव्वत, जोर, मसा, उनकी दुआया स्पिरिट, उनके कलाम की ममूरी भरपूरी की उनकी शख्सियत के अंदर जब मैंने ये जोश देखा, जज्बा देखा, महसूस किया, तो मैं अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझने लगा। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये सिस्टर नैन्सी पीटर के बारे में सिस्टर हैनी कैसर ने ये गवाही दी, उनकी गवाही को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। उनके नाम का मतलब ही खुदा का फजल। नैन्सी नाम का मतलब है खुदा का फजल, और वो हकीकत में मुसन्निफा कहती है खुदा का फजल इस प्यारी बहन की जिंदगी में दिखाई भी देता है। बात बात हमारे नाम तो बड़े होते हैं अच्छे, मगर काम अच्छे नहीं होते। हम अपने वो कहते हैं ना पंजाबी में, ओ यार तुम मेरे नाम ही लाज रख ले, उसी खुदा दे जेड़े कलाम दे दिते हुए नाम ने उन्होंने का इलाज दिता, उन्होंने इलाज रखा। बहुत सारे बच्चे जेड़े ने ना माँ बाप के नाफरमान होते हैं। तो उस सिस्टर की जिंदगी में खुदा के फजल ही की बदौलत ये सब कुछ था। इंसानी तौर पर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हम सारी उम्र के बारे में सोचते हैं, पिछले साल मैं बहुत बीमार रहा हूँ, इस साल में मैं खुदा से जोश पाऊँ, कुव्वत पाऊँ, खुशी हासिल करूँ और बढ़ चढ़ कर तरक्की करूँ। हम तरक्की के बारे में भी सोचते हैं। हम बहुत सारा चांस देते हैं। नौजवान जो लड़के लड़कियाँ हैं वो दोस्तों में उनको बड़ा चांस देते हैं अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने का। नौजवान लड़के जो है वो अपने दोस्तों के साथ मुआशरे में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठते हैं, वो उनको मौका देते हैं। यही मौका मेरे लिए इस साल में ये मौजू है, नए साल का ये मैसेज है कि हम खुदावंद को मौका दें। एक मौका ज़रूर दें खुदावंद को। जब उसकी गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी तो मेरे अजीजों एक वाकई आपकी जिंदगी में ताजगी आ जाएगी, ऐसी ताजगी जो उम्र भर आपको ताजा दम कर देगी। आप 100 साल के भी हो जाएंगे और कलाम में लिखा है वो तेरी जवानी नुकर दाने है। भाई असम गीत भी गा रहे थे, तेरा कलाम शोला भी है और शबनम भी है। वो हमें गर्म जोश भी बना देता है। खुदा का कलाम रूह कुदस की तरह है,
खुदा का कलाम शबनम के कतरों की तरह है, शहद के जो कतरे टपकते हैं उनको उनकी तरह है। मीठा भी है, नरम भी है, गर्म भी है, कुव्वत से भी मामूर है खुदा का कलाम। तो आज हमने जो हवाला पढ़ा है वो ये है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें हर दम अपनी कुदरत से, अपनी सलाहियत से भरपूर करता रहता है, मामूर करता रहता है और हमें मुतहरक रखता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन को मौका दें, हम गिव चांस टू गॉड, अपनी जिंदगी में खुदावन को मौका दें, ना सिर्फ आपकी शख्सी जिंदगी के अंदर खुदावन बड़े अजीब काम करेगा, आपकी खानदानी जिंदगी के अंदर भी बड़े अजीब काम करेगा, आपकी कलीसियाई जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में भी बड़े अजीब काम करेगा, आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के रास्ते खुल जाएंगे जो आपकी सोचों में भी नहीं होंगे। तो लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगार खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। मसीह में मेरे अजीजों, इन आयात में ये जिस शख्स की जिंदगी में इतना उम्र सीधा होने के बावजूद भी वो तरोताजगी रहती है, जोश जज्बा रूह कुदस में रूहानी मामूरी भरपूरी रहती है, उसका राज है, उसकी तरोताजगी का, उसके फलदार होने का राज है। इसमें लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगार खुदावंद है। उम्मीदों दर हकीकत फलदार और तरोताजा रहने का राज खुदावंद पर भरोसा रखना और उसी पर उम्मीद रखना है, ये इसमें राज है खुदावंद एक बहुत बड़ा। अगर इस मतन के बारे में हम बाइबल मुकद्दस में पढ़े आगे पीछे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसान पर भरोसा रखते हैं, इंसानों पर, दूसरों पर, और इससे भी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अपने आप पर भी भरोसा रखते हैं बहुत सारे लोग कि इस साल में, नए साल में ये करूंगा, वो करूंगा, पिछले साल की निस्बत में और ज्यादा तरक्की कर जाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो मेरे अजीजों, हम कर क्या सकते हैं? इंसान है, लेकिन जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है, खुदावंद को मौका दे, तो तब हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस रसूल फिलिप्पियों 4 बाब में लिखता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु के बगैर हम सब कुछ नहीं कर सकते। यीशु के बगैर हम वो कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु के बगैर जो हम चाहते हैं, लेकिन जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं, हम जो कुछ करते हैं उनके साथ हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो यीशु में हम उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, यीशु हमें मुहैया करते हैं। ये उससे हमें ताकत मिलती है। उसके बगैर, उसके रूह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मसीह में मेरे अजीजों, जब कोई शख्स जरूरत से ज्यादा इंसानों पर या खुद पर भरोसा करता है, तो वो अपनी जिंदगी में ऐसे दरवाजों को खोल देता है जिनके बारे में लिखा है खुदा के कलाम की राह में, वो लानत के दरवाजे हैं। वो लानत के दरवाजों को खोल देता है, ऐसी लानत जो उसे सूखा रखती है और उसे बेसमर कर देती है। इंसान जाहिरी तौर पर इंसान बड़ा खुश रहता है, अंदर से वो बुझा होता है, उसकी जिंदगी शादमान नहीं होती। उसकी जिंदगी ऐसे ही, मैं मिसाल देता हूँ, बहुत दफा इसका तजर्बा मुझे एक दफा हुआ था। तो
बहुत सारे लोग, अभी मैं काफ़ी सालों से मैं इस पे तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन एक जुमले में मैं उसको कलमबंद करके बयान कर देता हूँ। और बातें तो बड़ी ना मेरी कुछ अजीब सी होती हैं, लेकिन इंसानी तौर पर फिर मैं ये अल्फाज प्रोसेसर भी एक जगह पे लिखता है, ये बात मैं इंसानी तौर पर कहता हूँ, इसलिए वो लिखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुदा के हुजूर गुनाहगार ना ठहरूं। वो कहता है हो सकता है ये बात खुदा के नज़दीक ठीक ना हो। हम अपने माँ बाप की क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। खिदमत हम क्या कर सकते हैं अपने माँ बाप? हम उनको दबा सकते हैं, हम उनके कपड़े धो सकते हैं, हम उनको रोटी खाना पका कर दे सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तौर से, किसी भी तरह से, जो भी जिस तरह से भी हम उनके काम आ सकते हैं, हम उनकी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते तो हम उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं? इससे बढ़कर कोई मेरे अजीजों, लिखा है कलाम में, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। लगाए जाने के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बहुत सारी तफसील है, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इंग्लिश में टू ट्रांसप्लांट, जिससे मुराद ये है कि एक बढ़ रहे पौधे को जड़ समेत उखाड़कर किसी दूसरी जगह पे ले जाकर लगा देना। जैसा कि इस आयत में लिखा है कि वो पानी के पास लगाया जाए, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, क्या है? लगाया जाए। अगर आप खुदावंद पर भरोसा रखते हैं और आपको आबियारी के लिए खुदावंद अपनी कुर्बत के करीब लगा लेगा। मैं बेरारवी में जा रहा हूँ, दोस्तों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ, बाज लोग सिगरेट पीना, नशा करना शुरू कर देते हैं दोस्तों में, बाज मोबाइल नेटवर्क से नौजवान नस्ल खराब हो रही है, बड़े भी इसके तासुर से नहीं बचे। तो इसका मीडिया का भी बड़ा है इंसानी जिंदगी पर। तो इसमें जो खुदा की हुजूरी में खुदावन के करीब, यानी पानी के करीब लगाए जाने से पानी को खुदा के कलाम से तशबीह दी गई है और खुदावन को मौका दे अपनी जिंदगी में। ज़बूर 1 में भी लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। ये दुनियावी बातें, दुनियावी ख्यालात, दुनियावी जिंदगी, दुनियावी रहन सहन, दुनियावी तौर तरीका, माशरती मेल मिलाप, चाल चलन की बातें, और ठट्ठा की बाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, लेकिन उसकी खुशनुदी उसी की शरीयत में है और दिन रात उसी पर उसका ध्यान रहता है। ये खुदावंद पर भरोसा रखना है, ये उस पर उम्मीद रखना है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। खुदावंद पर हम ईमान रखते हैं, तवक्कुल करते, क्या करते हैं? उसके कलाम पर हम भरोसा नहीं करते। हम वो कहते रहते आज कुछ नहीं पकाया, भूखे मर गए, तो साढ़े पैसे नहीं आने, जेब खाने कुछ नहीं है। लेकिन ईमान के साथ खुदावंद कई दफ़ा तजुर्बात देता है अपने लोगों को, क्योंकि जेबें खाली होती हैं और फिर भी वो निज़ाम चलता रहता है। और ऐसे और जब खुदावंद के जो ज़िंदगी का पानी है उसके पास जब हम लगाए जाते हैं तो ना ये ज़िंदगी का पानी है, ना कि बहिरा मुर्दार के करीब कि जो मौत की अलामत है। और मेरे अजीजों, आप किस पर भरोसा करते हैं? ये मैं क्लोज करना चाहता हूँ इस मौजू को।
कि आप किस पर भरोसा करते हैं, आपका तवक्कुल किस पर है। ये इंतखाब आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी माँ बाप के हाथ में नहीं है, ये मेरे बहन भाइयों के हाथ में नहीं है, ये आपके दोस्तों के हाथ में नहीं है, ये आपके अपने हाथ में है कि आप किसका इंतखाब करते हैं। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की या शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहाँ लगाए गए हैं, आप सोचें, गौर करें, ये आपके हाथ में है। आपकी जगह दरिया के पास है जो जिंदगी का पानी है, जिंदगी का दरिया बहता है, या बियाबान में इसका फैसला कैसे किया जा सकता है, ये आप पर मुनस्सर है, ये आपके इंतखाब पर मुनस्सर है। लगाए जाने से हमेशा मुराद जगह की तब्दीली भी नहीं है कि भी एक जगह से लगा के, लेकिन कभी कभी ऐसा मुमकिन होता है कि ऐसा हो, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी रूहानी जिंदगी से है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, बल्कि जरूरी ये है कि हम जहां भी हैं क्या खुदा के करीब हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं पुराने बाइबल कॉलेज एक दफ़ा बुध मीटिंग में चला गया, अर्नेस्ट वेल वहाँ पे आए हुए थे। हमने लाइब्रेरी के टाइम से छुट्टी ली, हॉस्टल से, हॉस्टल इंचार्ज से बात करके, तो हम ना बुध मीटिंग में चले गए बाइबल कॉलेज से। तो वहाँ पे गेट पर ही एक भाई से सलाम दुआ होगी, तो वो उकाड़ा से उसको 22-23 साल गए हुए अरसा हो चुका था, लाहौर में शिफ्ट हुए, और पहले अर्ली चंद सालों में एक दो बार उसका उकाड़ा में चक्कर लगा, उसके बाद उसका उकाड़ा में आना नहीं हुआ काफ़ी साल तक। ये 2005 से 7 के दौरानिए की बात है। तो अब उस वक़्त से लेकर अब तक 15 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो तकरीबन 40 साल 35 साल के करीब उसका अरसा हो गया, अब तक वो उकाड़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी इंफॉर्मेशन उकाड़ा के बारे में बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उसको जब बताया, हमारी ऐसी मुलाकात हुई ग्राउंड के बाहर, तो मैंने उसको बताया मैं उकाड़ा शहर से हूँ। तो वो चंद कदम के फासले पर खड़ा था, मैं था, कुछ इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे। वो 2-3 कदम आगे बढ़कर आया और उसने मुझे गले लगा लिया। मेरी उससे कोई वाकफियत नहीं थी, मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं थी। जो ही उसने सुना कि मैं उकाड़ा शहर से हूँ, उसने मुझे गले लगा लिया और मुझसे मिला, और उसने मुझे खुशी का इजहार किया कि मैंने अपने शहर के एक शख्स से मुलाकात की। और फिर उसने जब जो ही अगले लम्हे ये पूछा कि मेरा रहायशी इलाका कौन सा है, मैंने उसको बताया मेरा ताल्लुक न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी से है जो DHQ हॉस्पिटल शहर में है। तो वो 2-3 कदम पीछे हट गया जल्दी से। वो सोचने लगा, मुझे उसने पाँव से सर तक देखा, उसने कहा कि आप वहां पर रहकर बच कैसे गए। सोचने वाली बात है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिंदगी के हवाले से। वो मुझे कहने लगा कि आप बच कैसे गए हैं। मैंने कहा मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, ना मेरे माँ बाप का था, वो जो औलाद के लिए तरसते थे, पहले ही उनके 2 बच्चे होकर इंतकाल कर चुके थे। उन्होंने पता नहीं क्या क्या दुआएं की होंगी, मैं नहीं जानता, बड़ा कुछ उन्होंने काशी की होगी। एक वक्त आया तो उन्होंने हन्ना की तरह कह दिया खुदा। कैथोलिक चर्च में खुदा के जोर झुके, वालिदैन ने कहा, अब्बू ने कहा तो खुदावंद मुझे औलाद की बरकत दे दे, मैं उसे तेरे सुपुर्द कर दूंगा, बेटा हो बेटी हो मैं तेरे घर को दे दूंगा। उन्होंने कहा और खुदा ने बरकत दी, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मगर खुदा के घर को नहीं दिया। ये इंसान है, भूल जाता है, लेकिन खुदा नहीं भूलता। खुदा निकाल के ले आता है, छुड़ा लेता है। खुदा कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है। और बच्चे बड़ी ख्वाहिशें करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज भी मेरे साथ बड़े सवाल होते हैं,
गुजारा होता है। मैं क्या बस खुदा ऐसे दोस्तों ऐसे लोगों ऐसे अपने फरिश्तियां मुहैया करता है जिहड़े मदद करते हैं। और मैंने एक बार तो अपने बाप से कहा कि मुझे एलिया बनना तो मुश्किल है, मैं एलिया तो नहीं है, लेकिन तुसी मैनू सड़क पे बिठा के बाहर देखो, आजमा के ते देखो, पर वो नहीं आजमा सकते, इस काबिल नहीं हो। क्योंकि खुदा पे भरोसा करना एडा आसान काम नहीं है। मैं कहा फिर देखो कौवे किधरों आते रोटी लेके, अज भी वो कौवे मौजूद ने, अज भी एलिया मौजूद ने जिन्होंने खुदा रोटी पहुंचाना है। मेरे अजीजों, खुदावन पर भरोसा करना, तवक्कुल करना। एक बार मेरे दोस्त ने कहा मुझे आप क्या बनना चाहते हैं, मैं स्कूल में था और मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे यही पता है मैंने पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ कहते हैं, मेरे एक दोस्त था उसने कहा मैं कस्टम में जाना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं मैंने ये बनना है वो बनना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने क्या बनना है, मुझे वाकई नहीं था पता मैंने क्या बनना है। और जब साल ब साल तो 1-2 साल गुजरे, हम बड़ी क्लासों के करीब आए, मैंने साइंस रख ली, कुछ स्टूडेंट्स ने आर्ट्स रख ली, कुछ ने साइंस रख ली, तो साइंस रख ली। फिर एक दोस्त ने पूछा, मैंने कहा हाँ अब मुझे पता है मैंने क्या बनना है। वो एक दोस्त ने फिर इसी तरह से बातें की, कोई चंद दोस्तों ने, फिर एक मौका मुझे मेरे पास आया। मैट्रिक में थे हम, 9th क्लास में थे जब साइंस रखे, तो वो ये इंतखाब होता है ना फील्ड का। मैंने कहा अब मुझे पता है मैंने क्या बनना है। पूछा उन्होंने क्या बनना है, मैंने कहा मेरा खुदा मुझे बताएगा कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, जो ही मुझे बताएगा मैं आपको बता दूंगा। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे खुदा को पता है, उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं था पता कि खुदा को पता है। फिर मुझे जब ये पता चला कि खुदा को पता है, खुदा को बताएगा मुझे, मैट्रिक कर ली, मैं चला गया साहिवाल, कायदे आजम पॉलीटेक्निकल शायद इंस्टीट्यूट था, मुझे नहीं पता, मुझे भूल गया, 2 थे इंस्टीट्यूट, तो साहिवाल में था वो पैरामेडिकल, वहाँ पे कोर्सेज वगैरह करवाते थे। मैं मेडिकल किसी कोर्स के लिए दाखिला लेने के लिए मैट्रिक के बाद चला गया। मैं वापस आया प्रोस्पेक्टस लेकर, तो अब्बू ने, हमारे घर के करीब प्रोफेसर थे गुलाम रसूल साहब, मेरे क्लास फेलो के वो मामू भी थे, उनके साथ ज़बरदस्ती मेरा दाखिला करवा दिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। मैं कहा अब्बू मैं वो कोर्स करना चाहना, वो कहते नहीं तू इधर पढ़, फर्स्ट ईयर से दाखिला करवा। मैं कहा चलो ठीक, दाखिला कर लिया। फिर हालात यकदम बदल गए और खुदा ने अजीब काम किया। मेरे हम 6 बहन भाई हैं, तो जो दोनों बहनों में से बड़ी थी उसकी रीढ़ की हड्डी के 2 मोरे फ्रैक्चर हो गए, बड़ा कठिन अमली कदम आ गया। मैं फैसी का स्टूडेंट था, मैंने दुआ की। उस वक़्त ऑटो रिक्शा भी लेकर हमने एक भाई को दिया हुआ था चलाने के लिए। मैंने कहा मुझे खुदा ने खादिम बनाना है, मैंने खिदमत करनी है, मैंने कोई फीस नहीं बना, प्राइवेट पढ़ लूँगा। मैंने कॉलेज को खैरबाल का, घर के माली हालात को बेहतर करने के लिए मैंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और साथ में भाइयों के साथ खिदमत भी करता रहा। तो आज खुदा ने मुझे उस वक्त जो सिखाया, आज मुझे खुदा ने इस मुकाम पर खड़ा किया है कि आज मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। और बड़े लोग मुझे कहते हैं पास्टर साहब गवाही सुनाओ, तो गवाही क्या सुनाओ, यीशु की गवाही के बगैर तो हमारी जिंदगी में कोई गवाही नहीं। यही मुनादी है, यही बड़ी गवाही है। गिव चांस टू गॉड। नए साल का मैसेज है, खुदावंद को अपनी जिंदगी में मौका दो। मैंने खुदावंद को मौका दिया और मुझे ये सारा कुछ खुदा ने बता दिया कि मेरे माँ बाप ने तुम्हें खुदावंद को देने का वादा किया था। ये मुझे खुदा ने ख्वाबों के जरिए बताया, मुझे खुदा ने मेरे मौजूदात के ऐसे कामों के बारे में बताया जो मुझे बाद में जाकर पता चला। वो बड़े गद्दी नशीन थे, पीर थे। ये देवी देवतियों के बारे में हम ज़्यादा लोग नहीं जानते, जो बुत परस्त लोग हैं वो बड़ा जानते हैं। पीरों के पास जानने वाले भी
जाने वाले भी बड़ा जानते हैं। ये देवी देवतियों की बातें जो हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता कि जो खुदा ने मुझे दिखाई, और मुझे वो सारी बातें बताई जो मेरे बोझदार की थी। और फिर जब मैंने बड़ों से गुफ्तगू के दौरान सुनी तो मैंने कहा वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों में से मुझे निकाल के लेके आया जो बड़े अपने आप को दुनिया में बड़ी सुपर पावर समझते थे। वो महान जादूगर थे, वो महान, उनको पूजने लोग, इंसानों को जो पूजते हैं ऐसे लोग थे कि लोग उनको पूजते थे, मेरे मौजदार को। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे जो मौजदार में से जिस भी हमारे उस बाबे ने यीशु को कबूल किया, खुदा ने उनको बड़ी मुसीबतें में से बचाया। इब्लीस ने उनको बड़ा आजमाया। उन्होंने कहा नहीं हुण नहीं असी चिराग बालने, हुण नहीं असी तेरे अगे मत्था टेकना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हजे भी मुख्तलिफ तरह के टूल इस्तेमाल करके इब्लीस फिर भी घेर के ले जाए। नवी जनरेशन च फिर घेर के ले कुछ लोग मनशियात के जरिए, नाफरमानी के जरिए पीरां दे कोल लै गया, तवीज़ां दे कोल लै गया। लेकिन यीशु दा शुक्र है कि जेड़े खुदावंद ते तवक्कल करदे उन्हां दी जिंदगी भी तरोताज़ा रहंदी, उन्हां दी जिंदगी फलदार रहंदी। फल है नहींगा कि असी बड़े यानी कि ना अमीर हो जाइए, असी बड़े यानी कि ना खुशहाल हो जाइए। फल है साड़ी जिंदगी च तस्कीन होए। इमसाल 17 बाब उसकी पहली आयत पढ़ के क्लोज करना चाहता हूँ। हम इस आयत को सारे मिल के पढ़ेंगे। अमसाल 17 बाब, अभी अभी मेरे माइंड में ये आयत आ गई है। अमसाल 17 बाब और उसकी पहली आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरे साथ इस आयत को पढ़िएगा। अमसाल 17 बाब पहली आयत, सलामती के साथ खुश्क निवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। आमीन। सलामती के साथ खुश्क निवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा। यानी बहुत सारे लोग खुशहाल होते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं होता। रिश्तेदारियों में लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े, उनकी जिंदगियों में बीमारियों के झगड़े, मायूसियों के झगड़े, नाउमीदी के झगड़े, भूख के झगड़े, रुपए पैसे की कमी के झगड़े। मेरे अजीजों, लेकिन सलामती के साथ जो खुदावंद पर तवक्कुल रखता है, जो जिसका भरोसा खुदावंद पर है, जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, उसके जिंदगी के अंदर, उसके खानदान के अंदर उसके पास सलामती है, उम्मीद है, मुबारक हाली है, खुशहाली नहीं है। वहां पर पत्ते हरे भरे रहते हैं, उसकी जिंदगी शादमान रहती है। हरे भरे रहने से मुराद शादमान। आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हों के लिए सोचें, गौर करें। हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु को मौका दें। गिव चांस टू गॉड। इस नए साल में खुदावंद को मौका दें। एक बार खुदावंद को मौका दें। उसकी हुजूरी में अपनी जिंदगी को पानी की मानिंद ढेल दे। खुदावंद की हुजूरी में झुक जाए, अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ के सुपुर्द कर दें। तो मेरे अजीजों, हम बेशक जिस्मानी तौर पर बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन रूहानी ताजगी हमें जिस्मानी ताजगी भी देगी, रूहानी आसूदगी हमें जिस्मानी आसूदगी भी देगी, रूहानी मामूरी भरपूरी, रूहानी खुशी, रूहानी ताज़ा दम होने की सूरत जो है वो हमें हर तौर से तरोताजगी बख्शेगी। उम्र भर तरोताज़ा कैसे रहा जाए? खुदावंद के करीब रहने से, जिंदगी के पानी के पास रहने से। जिंदगी का पानी खुदा का कलाम है, यीशु है जिंदगी का पानी। यीशु के पास ईमान के पानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें मेरे अजीजों, तो हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं होंगे। पहले उसकी
रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाए। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के सुपुर्द करें और नौजवान नस्ल को इस मैसेज के अगले असबाक से, मतन से, मफ़हूम से भरपूर करें। मेरे अज़ीज़ों, आए हम चंद लम्हों के लिए गौर करें, सोचें और दुआ करें कि खुदावंद हमें इस नए साल में इस रूहानी ताज़गी और भरपूरी के बारे में सिखाए और हमें इसमें बढ़ाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे।